और अब बात अखिलेश यादव के जातीय गोलबंदी की। 24 की चुनावी राह पर अखिलेश यादव ने पीडीए यानी कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक रणनीति पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूला के जरिए एकता का नारा बुलंद किया। वहीं भाजपा का दावा है कि अखिलेश की जाति वाली रणनीति से नतीजे नहीं बदलने वाले। भाजपा के खिलाफ अखिलेश की जातीय गोलबंदी, त्रिकोण फॉर्मूले से 80 पर दावेदारी। 24 के चुनावी मुकाबले में अखिलेश यादव बूथ स्तर पर पार्टी की जड़ें मजबूत करने में जुटे हैं। कमोबेश हर एक दिन अखिलेश यादव पार्टी की बैठक कर रहे हैं, नेता और कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही सपा ने जातीय समीकरणों की गोलबंदी पर काम तेज कर दिया है। अखिलेश यादव ने MY समीकरण से कहीं आगे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज को एक मंच पर लाने की कवायद तेज कर दी है, जिसके लिए अखिलेश यादव लगातार भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन NDA के खिलाफ पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोगों से सपा से जुड़ने की अपील की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा, पीडीए मूल रूप से पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यक के शोषण, उत्पीड़न व उपेक्षा के खिलाफ उठती हुई चेतना व समान अनुभूति से जन्मी उस एकता का नाम है जिसमें हर वर्ग के वे सब लोग भी शामिल हैं जो मानवता के आधार पर इस तरह की नाइंसाफी के खिलाफ है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब इससे जुड़े। हालांकि समस्या यह है कि निकाय चुनाव से पहले भी अखिलेश यादव की रणनीति दलित समाज को सपा से जोड़ने की थी, लेकिन नतीजे सपा के पक्ष में नहीं आए। ऐसे में अब जब अखिलेश यादव पीडीए वाला नारा दे रहे हैं तो भाजपा चुभने वाला तंज कस रही है। उन्होंने एक नारा दिया था कि दो उत्तर प्रदेश के दो छोकरे और जिन्हें क्या क्रांति कर देंगे, ऐसा कुछ, दो लड़के, तो लड़के जिन्हें कहाँ जाके पटके मालूम नहीं जनता ने। फिर उन्होंने बसपा के साथ समझौता किया, सपा बसपा जो कि उनके सैद्धांतिक विरोध में थी, उन्होंने आपस में समझौता किया, लेकिन कहाँ गुमनामी में खो गए दोनों दल। फिर अब लोकदल के साथ किया, कहीं के नहीं रहे। ऐसे ही वो अब सत्ता के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। किसी ने कह दिया और सिगुफा छोड़ दिया तो ये चल जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई पीडीए नाम की कोई चीज है नहीं। उत्तर प्रदेश की हकीकत सपा और बसपा का अलायंस था, उस अलायंस में अब दम है नहीं, वो अलायंस होने वाला नहीं है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का किस तरह का ग्राफ रहा था आप सबने देखा है। ये अलायंस नहीं है तो 75 सीट आने से कोई रोक नहीं सकता। भाजपा के इस तंज के पीछे बड़ी वजह 2014 के बाद से सपा का प्रदर्शन माना जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा एक भी चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाई है। सपा ने 2022 विधानसभा चुनाव में भी बड़ी जीत का दावा किया था, लेकिन सपा भाजपा का विजय रथ रोकने में नाकाम रही। ऐसे में अब भाजपा का दावा है कि 2024 में भी सपा के लिए नतीजे नहीं बदलने वाले। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है, वो सब फ्रस्ट्रेशन में है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। और जब जब इस प्रकार के गठबंधन बने हैं, चाहे 89 से देवगौड़ा के समय से आप जानते हैं, जनता दल के बाद जो जनमोर्चा बना था उसका भी क्या हाल हुआ, ये भी बुरी तरह से ये सब कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए हैं। जाहिर है अखिलेश यादव के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाली दावेदारी ने यूपी में सियासत की चाल बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।